हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है डॉली के कमेंट पर, जिन्होंने कमेंट किया, डज ऑल दी स्टेप्स ऑफ लर्निंग आर एप्लीकेबल टू ऑल, मींस इन एडीएचडी, एडीडी, ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म एक्सेट्रा, व्हाट आर द चैलेंजेस और डिफरेंसेस। इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का एसडी कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियोस में बताए, क्या वो सब पे एप्लीकेबल है। जैसा कि डॉली ने कमेंट किया है, do all these steps of learning are applicable to all, means in ADHD, ADD, autism, virtual autism, what are the differences and challenges? Basically डॉली, मैंने जो आपको बताया ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है लर्निंग का कि रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट एक्चुअली कैसे होता है। तो एक नॉर्मल बच्चे में, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, पैदा होते ही वो लैंग्वेज को लर्न करना शुरू कर देता है। सबसे पहले रिसेप्टिव लैंग्वेज फॉर्मेशन होती है। वो इन्फॉर्मेशन देखता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखता है, पूरी सेंसेस के साथ चीजों को ग्रैब करने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। लेकिन जो बच्चे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक नॉर्मल डेवलप होते हैं, उसके बाद उनको स्क्रीन टाइम देते हैं, या कोई ट्रॉमा होता है, कोई हाई ग्रेड फीवर होता है, कोई सीजर आ जाता है, कुछ और प्रॉब्लम होता है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो एक नॉर्मल रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही थी वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है, रुक जाता है, और उसमें एक बहुत बड़ा एक हर्डल आ जाता है। उस हर्डल की वजह से क्या होता है कि रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट रुक जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे का फोकस, अटेंशन, आई कांटेक्ट और ये सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, चाहे वो डिजीज की वजह से हो, चाहे स्क्रीन टाइम की वजह से हो। सबसे ज्यादा 99% ऑफ केसेस में जो आजकल चीजें आ रही हैं वो स्क्रीन टाइम की वजह से ये डिस्टर्ब होता है। क्योंकि बीमारी की वजह से जो प्रॉब्लम आता है वो कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल या कुछ उनको फिजिकल डिफेक्ट आता है, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है। लेकिन कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट भी सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करता है। रीजन क्या होता है कि जब एक बार शॉक लगता है, जैसे आप ये समझिए कि घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज आया और आपका कोई पार्ट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट उड़ जाता है, उसी तरह से जब ब्रेन में इस तरह हाई ग्रेड फीवर आता है या कोई सीजर आता है, तो एकदम से ऐसा झटका आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो जाता है कि आपके जो एरियाज होते हैं जहां से रिसेप्शन या एक्सप्रेशन डेवलप होता है उस पर लॉस हो जाता है, और वहां पर प्रॉब्लम होने की वजह से ये सारी की सारी चीजें रुक जाती है। अब बात करते हैं स्क्रीन टाइम की। स्क्रीन टाइम में क्या होता है कि जब आपकी रिसेप्टिव लैंग्वेज फॉर्मेशन नॉर्मल चल रही है, नॉर्मली क्या होता है कि 6 महीने, 7 महीने तक आप अपने बच्चे को ज्यादा स्क्रीन नहीं देते, वो सिर्फ सुनता है, देखता नहीं। जब वो बैठने लग जाता है, 6 मंथ्स में बच्चा बैठना शुरू करता है, अब वो क्या होता है, उसके सामने आप स्क्रीन, टीवी चलाते हैं, क्या बच्चा हमें डिस्टर्ब करेगा? क्योंकि बच्चा घुटनों में भी चलने लग गया तो हमें डिस्टर्ब करेगा, आप स्क्रीन चला करके बिठा देते हो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप किचन में काम कर रहे हो, स्क्रीन चल रहा है, वो उसको देखे जा रहा है, उसके पसंद की कोई चीज चल रही है, तो जैसे आप स्क्रीन बंद करते तो वही सब इमेजिनेशंस घूमती रहती हैं। तो वो आपको देख करके भी आप पर पूरा फोकस नहीं करता है, और फोकस ना करने की वजह से वो लर्निंग का एक पार्ट पहले डिस्टर्ब होता है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि ब्रेन को जब पूरा आपके ऊपर अटेंड करना है लर्निंग के लिए, तो सारी की सारी सेंसेस से इंफॉर्मेशन प्रॉपर जाना चाहिए। तो उससे लर्निंग धीरे धीरे रिसेप्टिव लैंग्वेज फॉर्मेशन रुक जाता है, और जब रिसेप्टिव लैंग्वेज फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो एक्सप्रेशन कैसे डेवलप होगा? तो यहां आकर के प्रॉब्लम होता है। जो मैंने एक्सप्लेन किया वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग आपको एक्सप्लेन किया, वो सभी में एप्लीकेबल है। लेकिन एडीएचडी, एडीडी, ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म में, ऑटिज्म में बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि टोटल लॉस ऑफ अटेंशन होता है, यानी अटेंशन आपको मिलता ही नहीं, आई कांटेक्ट आपको मिलता नहीं, बच्चे ये इस तरह से आपको करते हैं, एक घड़ी के लिए भी वो आपकी तरफ नहीं देखते हैं प्रॉपर, एक मोमेंट के लिए भी नहीं देखते हैं। लेकिन एडीएचडी में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में, कुछ अटेंशन आपको मिलता है। एडीडी में, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर में, हाइपर एक्टिविटी ना होने की वजह से थोड़ा अटेंशन बेटर मिलता है। ऑटिज्म में मैंने आपको बता दिया। वर्चुअल ऑटिज्म में भी, वर्चुअल ऑटिज्म उसको छोड़ दीजिए, मैं बार बार इसको कहीं ना कहीं स्ट्राइक ऑफ करता हूँ, क्रॉस करता हूँ कि आप इसे कंसिडर मत कीजिए। वर्चुअल ऑटिज्म जैसी कोई चीज नहीं होती, वो बेसिकली एडीएचडी ही होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ही होता है।
उसको ऑटिज्म के साथ कनेक्ट कर देते हैं, उसको मत कनेक्ट कीजिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इन बच्चों में एप्लीकेबल नहीं हो पाता, क्योंकि पूरा अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टेक्ट सेटिंग, ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है। तो ये डेवलप करना सबसे बड़ी बात है। फिर जाकर के आप वापस अपने बच्चे को नॉर्मल लर्निंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, नॉर्मल लर्निंग ट्रैक के ऊपर डाल सकते हो। आई होप मैं क्लियर कर पाया आपकी क्वेरी को। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, लगता है आपको कि कुछ और आपको पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए।